लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर कंपैरिजन आपके सामने पेश कर रहे हैं। एक तरफ भूकाल महाकाल, दूसरी तरफ बिल्कुल बर्बाद। मुकाबला इंतहाई सख्त है। एक तरफ वो जिसकी दुनिया कदम चूम रही है, दूसरी तरफ वो जिसकी टक्के जितनी औकात नहीं रही है। लेकिन बड़ा सवाल आखिर क्यों? पाकिस्तान का स्टैंड अप कॉमेडी का किंग कौन है, बताना जरा मुश्किल है, क्योंकि मार्जिनल सा फर्क है, कभी कोई ऊपर कभी कोई ऊपर। एनीवे, बंदर मामा, हाँ यही वाला। बोले तो बर्बाद शरीफ मोदी जी की बराबरी करने निकल पड़े। इस बार फ्रांस मिला क्या, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना कुछ नहीं। पाकिस्तानी मीडिया हैरान परेशान कि भाई रेड कारपेट क्यों नहीं मिलते। अरे भाई कहाँ तक कोई बिछाए रेड कारपेट, तुम्हारे प्रधानमंत्री ने तो सड़कों पे धक्के खाने होते हैं। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। आपने जो इंट्रो में देखा, क्या फर्क है, क्या कंपैरिजन है, कहाँ क्यों कैसे, सब कुछ पाकिस्तान की सबसे पहली यूट्यूब पब्लिक की आन बान शान, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की जुबानी। कि प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी इंटरनेशनल दौरे पर जाते हैं वो कोई ना कोई एम या गोल सेट करके जाते हैं। ABC हमने या तो अपने मुल्क में इतनी इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, अच्छा, या हमने कोई बड़ी डील करके आनी है, अच्छा। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे पास कोई प्लान नहीं होता। हमारे जो मिनिस्टर जाते हैं उनके हाथ में कटोरा होता है। आम की पेटी दे देता है, सेबों की पेटी दे देता है, ये पेटी स्पेशली आपके लिए आई है एंड आप हमारा काम कर दें। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब फ्रांस में पहुंचे तो उनके इस्तकबाल के लिए एक फीमेल आई छतरी लेकर। भाई साहब ने छाता लिया और उस लेडी को वैसे ही उसने बारिश में रोजा कहती है, भैया तू कल मरती है, आज मरती है, अभी मर, मेरा लेना देना कोई नहीं। ये तो बड़ी हैरानकुन बात है, ये तो सारा काम ही खराब करके, एक तो चलो अल्लाह अल्लाह करके कोई इंटरनेशनल दौरे पे ऐसे चले ही गए हैं। तो उनको एक दिखाना चाहिए था कि अगर वो खुद भी पता नहीं समझ नहीं, इनको समझ नहीं आई ये सेंस इतना तो होता है कि अगर वो फीमेल भी हैं और अगर वो आपके लिए छतरी लेके आए, एटलीस्ट आप, बल्कि ये दिखाते उसको आप छतरी में लेके जाते तो फिर पता चलता कि वो भीगे हुए जा रहे हैं, फिर एक बात बनती। और जहाँ आपने नरेंद्र मोदी की बात की है, वो तो उधर जबरदस्त के लिए एंथम भी लगाया गया और उनसे आने से पहले उनकी बड़ी तैयारियां थी नरेंद्र मोदी साहब के लिए। नरेंद्र मोदी साहब ने उनको गिफ्ट भी दिया है। नरेंद्र मोदी साहब अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है इन पाकिस्तानियों के मुंह से सुनकर। लेकिन मुन्ना भाई, जो दुनिया ने दिखाया, दुनिया की मीडिया ने दिखाया, आपने देखिए दोस्तों, आपने वो देखा, जानते हैं ना उनकी पहुंच, देखिए उनके पर्दे के पीछे की ये रिपोर्ट। ऐसा है, एक लड़की भीगी भागी सी सोई रातों में जागी सी छाता लेकर के आई, ये खजूर बोला, ये छाता मेरे को दे दो, और बतख की माफिक रेड कार्पेट पर तैरता हुआ निकल पड़ा। बड़ा बच के निकला था कि फिसल न जाओ। दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी। मैडम को मिलते ही बोला, मजबूरी है। थैला के मैडम ने गर्दे की तरफ से झाड़ दिया। मरी जा रहा है क्या, फोटो तो खिंचा ले, थैला मिल जाएगा। तो देखा आपने, छतरी की बात चली है तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बर्बाद शरीफ और छपरी का पुराना रिश्ता है। शहबाज शरीफ को धूप ने परेशान कर दिया। शहबाज ने बिलावल को भी छतरी तले आने की ऑफर की, बिलावल ने हाथ जोड़ लिए। शहबाज शरीफ ने बिलावल को छतरी के साए तले आने की ऑफर भी की, मगर बिलावल ने हाथ जोड़कर ऑफर मुस्तरद कर दी। बिल्लो ने मना कर दिया मुच्छर के छतरी के नीचे जाने से। अब पता नहीं वजह क्या थी, कोई जो भी थी, छोड़िए उसे, ये पर्सनल मैटर है, इसमें हमें क्या टांग अड़ाना। अगर इसमें टांग अड़ाएंगे तो हमें और पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ के बेवकूफ जनता में क्या फर्क रह जाएगी। एनीवे, हम लौटते हैं 2023 की नई छतरी में, जो फ्रांस में नई छतरी थी, उस छतरी पे जाते हैं। छाता चोरी मत करके ले जाना, छाता वापस करना है। जय हो गुरुदेव। पहुंचे बिल्डिंग के अंदर मीटिंग के लिए, अपने अटेंडेंट को बोला कि बहुत अच्छा छाता है, फ्रांस का छाता, इसको जरा अंदर करो। अंदर कर दिया, छाते को चोरी करके ले गए। एक और चीज, ये फ्रांस गए भीख मांगने के लिए। मैंने कल भी कवर करा था, परसों भी कवर करता है, ये फ्रांस गए भीख मांगने के लिए। भाई साहब, शहबाज शरीफ, ये वही फ्रांस है जहां पे प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून निकाले गए। समझ रहे हैं मेरी बात? जिसके लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, साद रिजवी ने लाहौर में आग जला दी थी और पाकिस्तानियों ने बोला था कि डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं होने चाहिए फ्रांस से, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, खूब आग बबूला। आज वही पाकिस्तान उसी फ्रांस के अंदर जहां पे प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून बनाए गए, जिसके लिए पूरा इन्होंने लाहौर जलाया 2 साल पहले, सब कुछ खत्म कर दिया था इन्होंने, उसी फ्रांस से पैसे मांगने गए, उसी फ्रांस में गए पैसे।
और फिर पाकिस्तानियों को बुरा लगता है कि यार आप तो गलत बात कह रहे हो, आप गलत हैं, मेजर साहब आप गलत हैं। अबे हैं करना बंद करो यार, ये हैं करना बंद करो। ये बताओ तुम फ्रांस गए क्यों, किस मकसद से फ्रांस गए? क्या तुम्हारा जमीर मर गया? क्या अब तुम्हारे दिल में मोहम्मद साहब के लिए इज्जत नहीं है, प्यार नहीं है? छोड़िए ना मेजर साहब, ये सब भूल जाते हैं, ये सब तो ये भी भूल गए। ये भारत इनका रिवायती, मैं तो रिवायती बोलता हूँ, रिवायती हरीफ है जो इनके साथ बिल्कुल रिवायत करने के मूड में नहीं है। लेकिन ये इनको जब देखो, जब भी देखो, जब भी डालने को तैयार रहते हैं। क्या आप कह सकते हैं कि आई लव हिंदू? यार की नदियाँ बह बह कर आ रही है पाकिस्तान से इंडिया में। लेकिन मेरे भोले दोस्तों, ये याद रख लेना, जब इनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस अचानक से वापस आ जाएगी तो क्या होगा? फिर डाले डाले को हलाल कर देंगे ये। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन देखते हैं। सबसे पहले उनका वेलकम किया वहाँ रह रही भारतीय जनता ने, और उधर ये गाड़ी में बैठा जा रहा है, तुम यहाँ से निकला है, माँ बहने ठुआरेंगे, सियासत करें, ये हो गया यहाँ से। आप देख लीजिए सारे लोग यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे से दफा हो गया। हाँ, यूएसए में दिंगर 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 बोल रहे थे, यहाँ टू टू टू। उसके बाद मेन काम इसके लिए मोदी जी गए थे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, पैसा कैसे आएगा भारत में। I am a fan of Modi. और बाकी लोग भी थे इसमें, और इन्होंने बोला है कि नहीं साहब हम भारत को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे और दिल और जान से भारत में। इसमें से आधे से ज़्यादा तो इंडियंस बैठे थे वहाँ पे, ठीक है। और कांग्रेस में भी आपने सुना, कांग्रेस में भारत माता की जय और वंदे मातरम और मोदी मोदी कांग्रेस में। मैंने कल भी आपको बोला, आई वाज वेरी शॉक्ड यार। बर्बाद शरीफ को पूछना पड़ रहा था कि भाई कुछ कहो, और सामने इसके बिजनेस पार्टनर ऐसे बैठे थे जैसे ऊंट, जैसे ऊंट खाना खाने के बाद जुगाली करने के लिए बैठता है। क्या बोले बेचारे। यहाँ मोदी जी वाली साइड, वहाँ अमेरिका में कुछ ऐसा नजारा था। Connecting our two nations is also of 3 million Indian Americans. मतलब प्लेजेंटली सरप्राइज भी नहीं, मैं तो बिल्कुल शॉक में। मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है यार यूएस कांग्रेस में। और इधर फ्रांस में What I'm saying is, this is not fair. That on one hand, you are ready to provide everything. रुकिए रुकिए रुकिए, इसकी इंग्लिश भी उर्दू की तरह माशाअल्लाह है। साथ के साथ में इसका मतलब शुद्ध शाकाहारी हिंदी में बता दे रहा हूँ, दोबारा सुनिए। What I'm saying is, this is not fair. That on one hand, you are ready to provide everything. ये कह रहा है कि भाई ये कहाँ की इंसाफ है। एक साइड आप लोग हो जो सब कुछ निछावर करने के लिए हम पर तैयार हो, दूसरी तरफ हम हैं जिनके हाथ में कटोरा है। आगे सुनिए। That is perfectly okay. But when it comes to the question of saving thousands and thousands of people from dying, लेकिन गिरते पड़ते मरते जब पाकिस्तान बर्बाद होते हैं तो उस समय बचाने की बात आती है तो भीख मांगनी पड़ती है, भीख मांगनी पड़ती है, ये जायज है। That is perfectly okay. Then you have to borrow money at a very high cost. यही बात रिपीट किया, आगे सुनिए। Then you have to go and beg and borrow. Ladies and gentlemen, I am not here to mourn and cry and shed tears. कह रहा मेरे बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, मैं यहाँ टेसू टपकाने नहीं आया, मैं आपको रोके नहीं दिखाऊंगा। I am not here to mourn and cry. बड़ा कटोरा, इसमें कुछ डालना है तो डाल दो, वरना भाड़ में जाओ। हाँ, दोस्तों ये क्या कंपैरिजन करेंगे, इनकी बॉडी लैंग्वेज तो देखो। Ladies and gentlemen, और दूसरी तरफ मोदी जी है, ये असली फौलाद इनको बोलते हैं। इनको
आपको इस कंपैरिजन पर कुछ कहना है तो कमेंट्स बॉक्स खाली है, वहाँ जोड़ अपना राय रखें। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का दिन शुभ हो।